हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपका हमने बताया था कि सीयूटी एंट्रेंस है, उसके लिए जैसे यूजी का भी होता है और पीजी का। तो पीजी का तो एक डिफरेंट सिलेबस रहने वाला है, तो आज की वीडियोस में हम यूजी के लिए बताने वाले हैं। जैसे हमने सिलेबस डिस्कशन कर दिया था, तो आपको कंप्लीट जैसे आपने 12th की है अभी, तो जितने भी आपके 12th के सारे चैप्टर्स हैं उनको कर लेना है। उन्हीं में से आपका सारा सिलेबस दे रखा है। आपका जो भी आप सीयूटी 12th, मान लो कोई स्पेशलाइजेशन आगे बीएससी हॉनर्स केमिस्ट्री से करना चाहता है, तो उसके लिए केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट रहेगा। आपके उसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करनी है। 10 क्वेश्चन का आपको रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, तो ये तो आपके लिए बेनिफिट हो गया ना। तो देखो 40 क्वेश्चन तो आपको करनी है और 10 क्वेश्चन आप इसको स्किप कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि टोटल चैप्टर आपके 15 है, तो आप अगर 2 से 3 चैप्टर्स भी छोड़ दोगे अच्छे से, अगर 10 से 11 चैप्टर भी कर लोगे ना, तब भी आप 40 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर लोगे। अब वेटेज देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है क्लास 12 का, तो सॉलिड स्टेट से देखा गया है कि 3 से 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कई बार मतलब 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो मेनली आप 3 से 4 क्वेश्चंस को लेके चल सकते हो। वैसे ही आपका सॉल्यूशन चैप्टर है, वहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो वहां भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपके फिक्स ही रहने वाले हैं। इसमें आपके मेन रिएक्शंस, केमिकल काइनेटिक्स भी आपका 3 से 4 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स के भी, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है और कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है उसमें। सिंपल, या तो आपको कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, यूनिट से क्वेश्चंस बताओ, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इनसे क्वेश्चंस बताओ, तो आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स से हमने बात कर ली। अब देखो सरफेक्स केमिस्ट्री से तो 1 या 2 क्वेश्चन ही हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इतना ही आता है इसे। प्रोसेस वाले से तो क्वेश्चन इतना नहीं पूछता है आपका। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट देखें हम तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन या कई बार वो 6 क्वेश्चन तक चला जाता है। कोऑर्डिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें आपके वीबीटी सीएफटी से क्वेश्चन पूछ ले, आज जैसे आपका सीएफएससी की वैल्यू इंक्रीज करवानी पूछ ली, तो आप कर सकते हो। ये सब बिल्कुल आसान चीजें हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हमने बात कर ली। उसके बाद हम देखें जैसे आपका हेलो अल्केन और हेलोवेरिन्स वाला चैप्टर है, तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चंस या तो वो आपको जैसे डायरेक्ट नेम रिएक्शन से भी दे सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस लग रही है। जैसे हमने मार्कोनी कंटी मार्कोनी क्या जो आपका सेटजेफ रूल वगैरह, तो वहां पे ऐसे पूछ लेगा कौन मेजर है कौन माइनर है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो हेलो अल्केन्स की बात करें, फिर आपका जो अल्कोहल फिनोल ईथर वाला है, तो उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी रहती है मेन। और अमीन्स वाले चैप्टर में 3 से 4 तक पूछ लेता है कई बार। एक आधे क्वेश्चंस तो जैसे टेस्ट होते हैं ना, कि प्राइमरी अमीन के लिए क्या होगा, सेकेंडरी लिए क्या होगा, टर्शरी के लिए क्या होगा, तो उन टेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है इसमें। और जो मेन नेम रिएक्शन है वो ब्रोमाइड रिएक्शन है या और थिंग्स, तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हम चलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन तो आपका जैसे पूछ लिया कि मोनोमर यूनिट बताओ क्या होती है, मोनोमर से पूछ सकते हैं आप। जैसे कई बार स्टेप चेन जो कंडेंसेशन पढ़ते हैं ना वो। और जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर्स की हम बात करें, तो उसमें आपके जितने भी जो मेडिसिन वगैरह है ना, जैसे ट्रांसक्वेलिजर क्या होती है, एनाल्जेसिक क्या होती है, स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं, तो उनसे 1 से 2 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर आपने इतने चैप्टर्स भी कर लिए ना, तो आप इजिली 40 क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, और इनमें से देखो सॉल्यूशंस हमने करवाया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमने नोट्स शेयर किए थे, इसके भी करके कोऑर्डिनेशन हमने कंप्लीट करवा रखा है चैनल पे। हेलो अल्केन हमने करवा रखा है, इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है कुछ उनको भी कवर कर रखा है। और हम ट्राई करेंगे कि जो लास्ट ईयर की जो पीवाई क्वेश्चंस थे उनको डिस्कशन किया जाए, ताकि है ना थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसा रेलिवेंट आपको पढ़ना है उसके लिए। ठीक है, तो आप सभी को ये वॉच कर सकते हो, और जो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है ना, तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आई होप है आप सभी को इस वीडियो जो हम बना रहे हैं उससे कुछ हेल्प मिल रही होगी। अगर आप कोई अदर टॉपिक पे वीडियोस आते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।